ओके सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो सेशन है तो उसके अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट कैसे करना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो मेरे पास है ना एक सिंपल एग्जांपल्स है जिसके अंदर हम काउंटर इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और कंपेयर इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है पीएलसी काउंटर एंड कंपेयर कार पार्किंग प्रोग्राम। ओके, एक छोटा सा पार्किंग का प्रोग्राम है, वो हम डेवलप करेंगे। ठीक है, उसका जो ऑपरेशन है वो हम डेवलप करेंगे। तो ये प्रोसीजर आपको देखना है कि प्रोग्राम कैसे डेवलप होता है। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है। ओके, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है वो है। भले ही प्रोग्राम छोटा हो बट वो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना कि भाई लॉजिक कैसे डेवलप करना है। तो फिर आप छोटे से बड़े बड़े लॉजिक भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, बट आपको एक बार पता चलना चाहिए कि प्रोसेस कैसे होती है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे प्रोग्राम होता है, वो सब चीज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पार्किंग प्रोग्राम में एक एंट्रेंस है। ओके, यहाँ पे एक एंट्रेंस सेंसर लगा हुआ है। ओके, एक एग्जिट सेंसर लगा हुआ है कि जब कार अंदर जाएगी, ओके, तो ये काउंट मतलब काउंट करेगी। ओके, एग्जिट होगी तो वो भी काउंट करेगी, कार काउंट करेगी। ओके, तो यहाँ पे जो कार पार्किंग जो फैसिलिटी है वो उसकी जो स्पेस है वो 25 स्पेस है। ओके, अगर कार मोर देन द 25 मतलब कि 25 हो गई है, ठीक है, तो ये बैरिकेड अपने आप ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगा। ओके, और स्पेस अवेलेबल है लेस देन द 25 है तो क्या होगा कि ये बैरिकेड ऑलवेज ओपन रहेगा और ये ग्रीन लाइट ऑन रहेगी। ओके, सो इन आउट के लिए यहाँ पे सेंसर्स दिए हुए हैं, एंट्रेंस सेंसर है और एग्जिट सेंसर है। ठीक है, तो पहले हमें सोचना है कि हमारे इनपुट कौन से है और आउटपुट कौन से है। ओके, सो यहाँ पे इनपुट जो है, यहाँ पे एंट्रेंस सेंसर है, मतलब ये एक इनपुट हो गया। ओके, सेंसर इसलिए यहाँ पे एग्जिट है, वो भी एक इनपुट हो गया। अगर यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट और सिस्टम स्टॉप नहीं दिखाया हुआ है, अगर वो हम चाहे तो ले सकते हैं, एक स्टार्ट बटन और एक स्टॉप बटन हम ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप बटन सिस्टम स्टार्ट सिस्टम के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ओके, और आउटपुट है, आउटपुट कितने हैं तो आउटपुट हमारे यहाँ पे अ, दो आउटपुट है, दो आउटपुट है। ओके, एक रेड लाइट है, एक रेड लाइट है और दूसरा हमारे ग्रीन लाइट है। ठीक है, और बैरिकेड बैरिकेड डाउन और बैरिकेड अप के लिए वो कंसीडर किया जाएगा कि अगर ये बैरिकेड डाउन है मतलब कि रेड लाइट है और बैरिकेड ओपन है। ओके, बैरियर ओपन है तो मतलब कि ग्रीन लाइट है। ओके, मतलब कि अवेलेबल है। ओके, सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम में हमें क्या करना है। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक सिस्टम स्टार्ट स्टॉप का हम बना देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। तो ऑलरेडी मैंने ओपन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप FC1 FC2 FC3 ऐसा ले सकते हो, बना सकते हो फंक्शन कॉल। ठीक है, बट यहाँ पे अभी मैं फंक्शन कॉल वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको खाली डेवलपमेंट कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ अभी उसके ऊपर आप फिर वो अपने आप भी सीख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, बट डेवलप प्रोग्राम कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो पहले सिस्टम स्टार्ट सिस्टम स्टॉप का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इनपुट्स है, मान लो कि यहाँ पे दिया नहीं है, पर हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या I0.0 I0.1 लिया है, तो 2 और 3 इनपुट हम कंसिडर कर सकते हैं कि सिस्टम स्टार्ट और सिस्टम स्टॉप के लिए है। ओके, सो I0 सॉरी 2 3 मतलब सेंसर का भी होगा। 1 2 3 5 से स्टार्ट करते हैं। ओके, I0.5। ओके, और इसको कर देते हैं कि भाई सिस्टम स्टार्ट। ओके, सिस्टम स्टार्ट स्टॉप तो होना ही चाहिए।
Okay, so in programming we are always considering NC element in field side, so यहाँ पे हम NO लेंगे. Okay, हम हमेशा एज पर फील्ड प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्टॉप साइड ऑलवेज NC एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे हमें NO लेना पड़ेगा. ओके, सो रीनेम टैग यहाँ पे मैं सिस्टम स्टॉप. ओके, और यहाँ पे ले लेंगे हम एक M0.0. Okay, so this is our system bit, system on, system on bit. ओके, सो ये हमें पैरेलल लेना पड़ेगा. ओके, M0.0. ओके, सो ये हो गया एक हमारा सिस्टम स्टार्ट. ओके, ये हम यूज करेंगे. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जब इनपुट आता है इन सेंसर, जब इनपुट आता है तो हमें क्या करना है कि हमें जो ये इनपुट इन सेंसर है उसका एड्रेस है I0.0. तो हमें क्या करना है? काउंटर अप करना है. ओके, हमें काउंटर अप करना है जब I0.0 आता है तब. ओके, सो यहाँ पे डिजिट है तो डिजिट के लिए ऑलवेज काउंटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इनपुट के ऊपर ही इंक्रीमेंट करवाना है. ठीक है, तो काउंटर यूज होगा, टाइमर यूज नहीं होगा. ओके, क्योंकि हमें काउंट करना है. ओके, तो मैं यहाँ पे सिस्टम हेल्दी बिट्स यूज कर लेता हूँ. ओके, M0.0. ओके, और जो सेंसर का इनपुट है वो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हम I0.0. ओके, I0.0. हाँ, I0.0 ऑन होते क्या होना चाहिए? तो ऑन होते ही क्या होना चाहिए कि काउंटिंग होना चाहिए. ओके, काउंटिंग होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा काउंटर ऑपरेशन. ओके, सो यहाँ पे दो चीज है. एक तो काउंटर अप एंड काउंटर डाउन, दो अलग अलग काउंटर है. एक कॉमन काउंटर भी है, कॉमन काउंटर भी आप ले सकते हो. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कॉमन काउंटर ले लेते हैं कॉमन काउंटर. ओके, यहाँ पे आपको डीबी नेम चेंज करना है तो आप कर सकते हो. सो लिख सकते हो कार काउंटिंग. ओके, सो ये काउंटिंग. तो यहाँ पे प्रोसेस वैल्यू कॉमन रहेगी काउंटर अप की और डाउन की. ठीक है, तो मैं 25 पहले से ऐड कर देता हूँ क्योंकि हमारा पार्किंग स्पेस है. ओके, प्रोसेस वैल्यू है वो कितना है? 25 है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी जो सीवी है. ओके, ओके, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 30 है, बट हम क्या करेंगे, 25 तक ही लेते हैं. ओके, 25 तक ही लेते हैं. ओके, या 30 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वैल्यू चाहे वो ले सकते हैं. ओके, वो हमारे हाथ पे डिपेंड है. ओके, ये लोड काउंटर के लिए है तो यहाँ पे भी 25 कर देते हैं. ओके, सॉरी सॉरी, ये वैल्यू लोड करने के लिए है. तो वैल्यू लोड करने के लिए यहाँ पे एक इनपुट देना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे लोड करने के लिए हम एक काम करते हैं, कोई इनपुट दे देते हैं. सिस्टम ऑन होते ही ऑन हो जाना चाहिए. ओके, तो एक काम करते हैं कि सिस्टम ऑन का ही ले लेते हैं, M0.0.
ओके, काउंटर डाउन। अब काउंटर डाउन कब होगा? जब जब एक तो ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट I0.1 कर देता हूँ। ठीक है, ओके। रीसेट के लिए कोई M0.10 वगैरह ले लेते हैं, सॉरी M10.0। ओके, रीसेट के लिए। ओके, और यहाँ पे हमें QD मतलब कि डन बिट, कंप्लीटेशन बिट मिलेगी। ओके, सो पार्किंग फुल के लिए हम ले सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम अलग से कंपेयर कंपेयर करके बनाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये हो गया। अब पहले उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये हमारा काउंटिंग अप एंड काउंटिंग डाउन कैसे काम करेगा। एक्चुअली मेरा ये था कि ये जो सीडी है। ओके, क्योंकि मुझे हेल्दी बिट से ये लेना था, तो चलो कोई बात नहीं, मैं एक ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि जो अप एंड डाउन जो है वो अगर सिस्टम चालू है तो ही होना चाहिए। ओके, सो अगर मैंने ये CTU CTD लिया होता तो वो सेपरेट हो जाता। ठीक है, बट अभी मैंने कॉमन लिया है, अब कॉमन ही लिया है तो कॉमन ही यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक काम करते ना, कुछ नहीं होगा तो ऐसा है नहीं। यहाँ पे M0.0। ओके, M0.0, और उसके बाद मैं यहाँ पे I0.1। ओके, और जो आउटपुट निकलेगा वो मैं वहाँ पे यूज़ कर लूँगा। M0.1 यूज़ नहीं किया है। ओके, ये डाउन काउंटर का होगा, तो ये डाउन काउंटर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ M0.1। ओके, क्योंकि मुझे क्या करना है कि सिस्टम ऑन के थ्रू लेना है, इसकी वजह से। ओके, अगर मुझे डायरेक्ट लेना है तो डायरेक्ट में यहाँ से, यहाँ पे तो मेरा ये वाला सेंसर आ गया S1। ओके, उसको रीनेम कर देते हैं सेंसर 1। ओके, और ये आ गया सेंसर 2। अगर मैं डायरेक्ट लगा देता तो मेरा जो सिस्टम ऑन है वो पिक्चर में नहीं आता, इसलिए मुझे डायरेक्ट लगाना नहीं चाहता था। ये मेरा सेंसर 2 हो गया। ओके, इसलिए मैंने इसके थ्रू लिया। ओके, और डायरेक्ट ये लग नहीं रहा इसकी वजह से। पर ऐसा डायरेक्ट ट्राई ट्राई करते हैं, हो जाता है। हाँ, चलो ये हो जाएगा। हम्म, चलो तो इसको इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो है M0.0, M0.0। ओके, और बीच में हम लगा देंगे S2, I0.1, I0.1। ओके, सो ये हो गया। चलो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा हो गया। ओके, रीसेट के लिए ले लिया है, लोड के लिए भी ले लिया हुआ है। ओके, मगर लोड वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोड करेंगे तो डायरेक्ट 25 वैल्यू लोड हो जाएगी, तो एब्सोल्युटली वो रॉन्ग रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये हटा देते हैं। ओके, ओके, सो
इन केस अगर लोड करना है तो हम M10.1 कर देते हैं। ओके। ओके, सो एक बार ये चीज चेक कर लेते हैं कि काउंटर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से। ओके, फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मेरे हाथ में भी नहीं है। इसमें लोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोड की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप डाउन करते हो और स्टार्टिंग में डाउन करना है तो लोड की ज़रूरत पड़ती है, तो 25 वैल्यू डायरेक्टली लोड हो जाती है। बट हमारे केस में क्या है कि जीरो से स्टार्ट होगा। ओके, इसकी वजह से। ओके, पीएलसी क्या लिया वो आप अगला सेशन मैंने बनाया उसमें देख सकते हो कि कौन सा पीएलसी यूज, कैसे डिवाइस सिलेक्शन करना है। ओके, सो डन एंड ऑनलाइन चले जाते हैं। ओके, सो मॉनिटर के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, इसको रन कर देते हैं और हमारा इनपुट क्या है, तो इनपुट हमारा पहला ये है कि सिस्टम स्टार्ट I0.5 and 6। ओके, सो पहले हम लेंगे आई IB0। ओके, सो ये ऑलवेज ऑन रहेगा। ओके, और 5 से हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम स्टार्ट। ओके, तो सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें काउंटर चेक करना है कि इन हमारा सेंसर 1 स्टार्ट होगा। ओके, मतलब कि 0। ओके, तो ओके काउंटर इंक्रीमेंट हुआ। ओके, काउंटर ओके, मतलब हमारा काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि सही काम कर रहा है। और इसमें देखेंगे तो ये डाउन, ओके डाउन हो रहा है, मतलब कि ये सही काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक का काम हो गया। कहाँ तक कि हमारा काउंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि जब सेंसर इनपुट आता है तो काउंटर इंक्रीमेंट होगा और एग्जिट होगा तो काउंटर डिक्रीमेंट होगा। ओके, एंट्रेंस होगा तो काउंटर इंक्रीमेंट होगा, ये होगा तो डिक्रीमेंट होगा। ओके, तो ये चीज हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, दो आउटपुट ऑन करना है। दो आउटपुट कब ऑन करना है, तो हमारी जो स्पेस है 25 है, कि मान लो 25 आता है। ओके, तो रेड लाइट ऑन कर देनी है। जब तक 25 नहीं आता है तब तक क्या करना है कि ग्रीन लाइट ऑन रहनी है, मतलब कि बैरिकेड ओपन, बैरियर जो है, बैरियर है वो ओपन रहेगा, मतलब अप रहेगा। ओके, और मतलब कि बैरियर के लिए या लाइट के लिए दोनों एक ही आउटपुट है। ओके, तो ये ऑन रहेगा, इसके बाद ये रेड ऑन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम सिंपल यूज करते हैं कंपैरिजन। ओके, सो यहाँ पे हम नॉर्मल कंपैरिजन नहीं यूज करेंगे। ओके, तो पहले तो यहाँ पे ले लेते हैं एक सिस्टम ऑन। M0.0।
ओके ओके। इसके बाद हम कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे कंपेयर का? ओके, तो कंपेयर के अंदर हम जाएंगे तो कंपेरेटर ऑपरेशन के अंदर लेस देन और इक्वल है। ओके, लेस देन और इक्वल है। तो अगर हम ये लेस देन यूज करेंगे, ओके, तो क्या होगा, 24 के बाद 25 आएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ओके, और ग्रेटर देन लेंगे तो ग्रेटर देन में 25 के बाद 26 जब आएगा तब ये आउटपुट देगा। तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा कि ग्रेटर देन आ गया, 25 आ गया, बट 25 के बाद 26 होगा तो ये आउटपुट देगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें ये वाला लेना है, कंपेयर ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेस देन इक्वल। ओके, तो लेस देन इक्वल मतलब ये ग्रीन लाइट के लिए। तो जब तक हमारी वैल्यू 25 से नीचे है, 25 से नीचे है, तब तक क्या होना चाहिए, तब तक यहाँ पे ग्रीन लाइट लैंप ऑन होना चाहिए। अब ये 25 कंपेयर किसके साथ होगा, तो 25 कंपेयर होगा ये CV वैल्यू से। ओके, और ये जो काउंटर है ना वो इंटीजर काउंटर है, तो ये इंटीजर काउंटर है ना, इसकी वजह से यहाँ पे इंटीजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सब ये डेटा फॉर्मेट में ये सब मैच होना चाहिए। यहाँ रियल लेके आप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आप सोचोगे मैंने प्रोग्राम तो सही लिखा है पर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कई बार ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है CV है। ओके, तो CV, अब CV वैल्यू कैसे लेंगे, तो या तो डायरेक्ट यहाँ पे रजिस्टर यूज कर सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट जो हमारा उसका CV वाला जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो बेटर है कि डायरेक्ट हम CV वाला यूज कर लें। तो CV, ओके, काउंटिंग डॉट CV। ओके, सो यहाँ पे ले लेंगे आउटपुट कौन सा, Q0.0। Q0.0 जो है वो हमारा क्या है, ग्रीन। ग्रीन एलईडी, ग्रीन एलईडी। ओके, उसके बाद हमें बैरियर ऑफ करना है, मतलब कि रेड लाइट ऑन करना है। वो कब करना है, तो वो जब वैल्यू ऊपर चली जाए तब। सिस्टम ऑन का क्यों नहीं आता, M0.0। ओके, हाँ, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें ये ग्रेटर देन इक्वल। ओके, वैल्यू 25, सेम वैल्यू, सेम एड्रेस, क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो सेम ले रहा है। ठीक है, हाँ, ये क्यों ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई कि इंटीजर आप यूज कर रहे हो। ओके, 25, और सेम CV वैल्यू आपको यूज करनी है। ओके, ओके, CV वैल्यू, और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा हमारा Q0.1, Q0.1। ओके, तो एक बार इसको राइट करके चेक कर लेते हैं कि भाई ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया हमने क्या किया, कि हमें 25 की नीचे जब तक वैल्यू है तब तक हमें ग्रीन एलईडी ऑन करना है, क्योंकि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्पेस है वो कितनी है, 25। 25 तक ही ग्रीन लाइट ऑन रखनी है। उसके बाद क्या होता है, 25 पे पार्किंग फुल हो जाता है, तो ग्रीन लाइट ऑफ करके रेड लाइट ऑन करनी है। ओके ओके, सो कंपाइल करके
इसको डाउनलोड कर देते हैं। ओके, ऑलरेडी सिस्टम हमारा ऑन है। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं, पहले सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। ओके, सिस्टम ऑफ, कोई आउटपुट ऑन नहीं होना चाहिए। आउटपुट यहाँ पे आउटपुट का भी ले लेते हैं, क्यू बी 0। ओके सो, ओके सब हेल्दी है, नीचे भी देख लेते हैं। ओके, काउंटिंग में 1 वैल्यू है, चलेगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी ऑफ है। देखो अगर मैंने ये डायरेक्ट ले लिया होगा ना, तो क्या होता, सिस्टम स्टार्ट पहले ये एलईडी ऑन ही दिखाता। ये हमारा रेड एलईडी। ओके सो अभी रन। ओके मुझे लगता है माइन और मिस्टेक प्रोग्राम में है। ओके, ओके ये ऑन हो गया, अब इसको सिस्टम स्टार्ट करते हैं। हाँ, सिस्टम स्टार्ट बाय 5। ओके, सिस्टम स्टार्ट हो गया। ओके, ओके ये अभी ऑन है। ओके थोड़ा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल में थोड़ा चेंजेस है, कि जो सेट वैल्यू है, ओके जो ये सेट वैल्यू है, ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी, बस इतना ही है। ओके और कुछ नहीं। या तो हम ये एलईडी दोनों चेंज कर सकते हैं। ओके सो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ, और यहाँ पे ये कॉपी करके ऐड कर देता हूँ। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ट्वेंटी। ओके फिर से उसको चेंज करके, ओके प्रोग्राम कभी वन शॉट में कभी भी नहीं बनता है, एक बार बनता है, वो इन हाउस चेक होता है, ठीक है, उसके बाद पैनल में डाल के, जब एक्चुअल फील्ड कंडीशन आती है तभी डाल के, तो बहुत सारा चेंजेस करना पड़ता है उसी टाइम। ओके रन कर देते हैं। ओके सो नाउ ग्रीन इज ओके, नाउ इज करेक्ट। ओके ग्रीन एलईडी इज ऑन। ओके रेड इज ऑफ। ओके सो अभी सिस्टम ऑन है, ऑलरेडी 1 काउंटिंग है, तो अभी हम इंक्रीज करेंगे वैल्यू, इनपुट 0। ओके सो हमारा इनपुट 0 हो रहा है, ठीक है। अभी ग्रीन एलईडी
ऑन है। ओके, ग्रीन एलईडी ऑन है। ओके, इन केस उसी कंडीशन में अगर डाउन आ गया तो ये डाउन होता रहेगा। ओके, हाँ, अभी एक और चीज देखना है कि जब 25 हो जाता है, 25 हो जाता है, तो मुझे रिसेट करने की जरूरत पड़ेगी और नहीं पड़ेगी, वो भी एक देखना है। ओके। ओके, अगर रीसेट करनी पड़ेगी तो हम कुछ ऐड कर देंगे अंदर। 11, 12, 30, 40, 50, 60, 17, 18, 90, 20, 20। ओके, अब यहाँ पे देखना। ओके, सो ओके, 22 हुआ। अब ओके, आगे देखते हैं। 0, 23, 24, 25। ओके, सो 25 काउंटर इज डन। बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारा दोनों आउटपुट ऑन हो गए। ओके, सो प्रैक्टिकली सही नहीं है। ओके, दोनों आउटपुट ऑन हो गए जो प्रैक्टिकली सही नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीजें आप एग्जीक्यूट करते हो तभी आपको पता चलती है। ठीक है। ओके, सो एक ये भी देख लेते। हाँ, ये काम करेगा। बट अभी ये देखो प्रैक्टिकली ये सही नहीं है क्योंकि दोनों चीज ऑन हो गए। ओके, 25 पे मेरा रेड एलईडी ऑन हो गया। ओके, दैट इज ओके। मेरा ये ऑन हो गया, दैट इज ओके। बट अभी क्या हुआ कि ये ग्रीन जो है वो बंद हो जाना चाहिए। ओके, ये बंद हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ओके, सो यहाँ पे एक वैल्यू कम ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 24। ओके, सो ऐसे ही प्रोग्राम चेंजेस कर करके थोड़ा करना पड़ता है। ओके, मैं बोल रहा हूँ आपको कि वन शॉट में प्रोग्राम कंप्लीट कभी भी कंप्लीट नहीं होता। कभी कभार तो क्या होता है, एक एक साल लग जाता है, तब भी प्रॉब्लम्स कुछ निकल के आता है कि इतना बड़ा प्रोग्राम होता है कि फिर वो बाद में चलता है कि भाई ये प्रॉब्लम प्रोग्राम के अंदर हो रहा है। कोई टाइमर रीसेट नहीं हो रहा है, कोई बिट रीसेट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज ये कॉमन है। ओके, और अगर डेवलपर हो तो आपको भी पता चल जाएगा। ओके, सो अभी 25। ओके, अभी 25, सो रेड इज ऑन। ओके। ओके, अभी हम डाउन काउंटिंग करते हैं। ओके, सो मैंने डाउन काउंटिंग कर दिया। अभी काउंटिंग होगा 24 का। ओके, सो 24 का होगा मतलब कि अभी एक स्पेस है, तो ग्रीन एलईडी ऑन है। ओके। ओके, अब जैसे ही एक गाड़ी अंदर गई तो ग्रीन ऑफ हो जाना चाहिए, रेड ऑन होना चाहिए, तो ही हमारा सही है। ओके, नाउ नाउ इट्स ओके। अभी सही है, देखो 25 के अंदर ये हमारा ऑन हो गया। ओके, और ये बंद हो गया। चलो रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि डाउन काउंटर से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों अप एंड डाउन दोनों है। ओके, मुझे थोड़ा ऐसा था कि वो जब हम 25 पे पहुंच जाएंगे तो काउंटर रीसेट करना पड़ेगा, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार पार्किंग। ओके। ओके, उसके बाद को बैरिकेड बंद हो जाएगा। तो 24, 25 आ गया तो वापस बंद। ओके, ये आ गया तो ओके, और सिस्टम बंद कर दिया तो कुछ भी नहीं होगा, काउंटिंग भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये आता हमारा आज का एग्जाम्पल। आपको अगर एग्जाम्पल अच्छा लगा हो
तो आप कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपका दोस्त कोई जिसको इंटरेस्ट है पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, तो उसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है? तो ये था हमारा आज का प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। ये आपको फ्री में मिलता है, अदरवाइज़ ये सारी एप्लीकेशन डेवलप कैसे करना है, वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट बहुत सारी फीस आपके पास लेती है। ओके, सो अगर इसमें और भी आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। और भी यार मतलब कि क्या आपको चाहिए कि सेंसर डिटेक्शन फेल, अगर सेंसर फेल हो गया तो उसका आपको चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है? वो चीज़ भी आप ऐड ऐड कर सकते हो, सेंसर डिटेक्शन। बट उसके लिए फिर क्या होगा कि ये जो कनेक्शन है ना, वो उल्टा लेना पड़ेगा। ये कनेक्शन उल्टा लेना पड़ेगा, मतलब कि आपको ऐसा करना है कि आपको सेंसर भी आपका हेल्दी है कि नहीं है, ओके, वो भी चेक करना है। तो वो फिर आप वो भी कर सकते हैं कि वो सेंसर चेक करेगा कि भाई हेल्दी है कि नहीं हेल्दी, वो सी चीज़ भी आप कर सकते हो, पॉसिबल है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। मिलते हैं तब तक नई एपिसोड में, ओके, नए वीडियो में। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट बी में भी आपको बता दूं कि क्या होगा नेक्स्ट में। ओके, ये कंपेयर और काउंटर होगा। नेक्स्ट में मैथ इंस्ट्रक्शन होगी, ओके, मूव इंस्ट्रक्शन होगी, ओके, एंड कन्वर्जन ऑपरेशन होगा, ओके। बाकी जंप, ओके, चलो जंप लेबल वे सब दिखा देंगे, कोई इश्यू इतना है नहीं। ओके, शिफ्टिंग रोटेशन अगर चाहो तो वो भी बता देंगे, ओके। बट ये क्या है, कभी कभार यूज होने वाली चीज है, ओके। बेसिक बेसिक में तो आपका इतना इनी बहुत है, इतना आपको आ गया, इतनी इंस्ट्रक्शन आपको आ गई, मूव वाली, मैथ फंक्शन वाली और कन्वर्जेशन वाली, तो बहुत है। ठीक है, ओके, तो चलो नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड गुड बाय।